हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में टू साइड्स होती है, एलएचएस और आरएचएस। लास्ट कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रांजेक्शन हमारे दो साइड पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, ये है हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अफेक्टिंग टू साइड्स, जब दो साइड्स पे इफेक्ट डालती है तो एक तो बहुत सिंपल रहता है कि हमने असेट खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, तो उसके बदले में, उसके रिटर्न में हमने कैश दिया, तो फर्नीचर बढ़ा, कैश गया, तो असेट पे ही पूरा इफेक्ट आया। तो इसमें असेट इंक्रीजेस, असेट डिक्रीजेस, असेट फर्नीचर बढ़ी और असेट ही डिक्रीज हुई, तो क्योंकि हमारा कैश परचेज है तो इसीलिए हमारी असेट इसमें डिक्रीज हुई है। लायबिलिटी डिक्रीजेस, लायबिलिटी इंक्रीजेस। अब लायबिलिटी पे ही दोनों तरफ फर्क आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? अगर हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं और हमें उन क्रेडिटर्स को कम करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उनको इशू कर देते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेट मेंशन होती है कि हमें इसको कब पे करना है, अगर हम नहीं पे करते तो हमें कितना इंटरेस्ट देना है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में हमारा आने वाले चैप्टर्स में से एक चैप्टर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हमारा ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी हमारा होता है कैपिटल। कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल में ही डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं। बोनस शेयर हमें कब इशू करने होते हैं? जब हमें कभी कभी अपना जो रिजर्व्स होते हैं वो डिक्रीज करने होते हैं। तो हमने रिजर्व्स डिक्रीज कर दिया, हमने बोनस शेयर्स को इशू किया। जैसे ही बोनस शेयर इशू होंगे तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ है हमारा लायबिलिटी इंक्रीजेस, ओनर्स कैपिटल डिक्रीजेस। तो इसमें क्या है, रिजर्व्स, इधर हमने रिजर्व्स को डिक्रीज किया, इधर भी हमने रिजर्व्स का डिक्रीज किया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डिविडेंड उसको देना है, तो इसमें डिविडेंड हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद लायबिलिटी डिक्रीजेस, ओनर्स इक्विटी इंक्रीजेस। रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स हमारा लायबिलिटी में आता है, और हम शेयर्स को इश्यू करें। जैसे हम शेयर्स इश्यू करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज होगा तो ओनर्स इक्विटी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये ये वाला जो टॉपिक था इसमें अफेक्टिंग टू साइड्स है। अब जो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अफेक्टिंग मोर देन टू साइड्स। ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसमें ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू साइड्स। कोई भी एक ट्रांजैक्शन हमारी दो साइड से ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। जो हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट इसका जो पॉइंट हमने सीखा था, एक ट्रांजैक्शन दो साइड्स पर इफेक्ट डाल रही थी। इसमें कोई एक ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन है पर इफेक्ट जो आ रहा है उसका वो एक साइड से ज्यादा आ रहा है। तो जैसे हमारा इसमें हमने एग्जांपल लिया है सेल ऑफ गुड्स। हमने गुड्स सेल किए, तो गुड्स की कॉस्ट क्या थी हमारी 25,000, उसका हमारा प्रॉफिट कितना आया 5,000। तो हमें टोटल कितने में सेल हुई हमारी 30,000। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स की जो ट्रांजैक्शन थी इसने थ्री साइड पे इफेक्ट किया। थ्री साइड्स पे कैसे इफेक्ट हुआ? सबसे पहले असेट जो थी वो हमारी डिक्रीज हुई। असेट डिक्रीज हुई क्योंकि कॉस्ट, जो गुड्स थे, जो स्टॉक था गुड्स का, वो रिड्यूस हो गया। कितने से रिड्यूस हुआ? 25,000 से। उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 5,000 से। टोटल कैश हमारे पास कितना आया? 30,000। ओके, तो ये हमारा थ्री साइड्स पे इफेक्ट आया किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से। तो लास्ट पॉइंट जो था पहले वाला, उसमें हमने ये देखा था कि जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी टू साइड्स पे इफेक्ट डाल रही है। इस पॉइंट पे हमने ये समझा है कि जो ट्रांजैक्शन है मोर देन टू साइड्स पे इफेक्ट डाल रही है। अब आगे जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम उसमें एक एक पॉइंट, एक एक आइटम को देखेंगे कि वो आइटम किस किस जगह पर फर्क डाल रहा है, इफेक्ट कर रहा है, कहाँ उसको प्लस किया जाएगा, कहाँ उसको माइनस। इसमें सब कुछ नहीं हो जाएगा। हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आएगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हमारा टॉपिक आज का था। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।